स्टूडेंट्स, शायद इंट्रो तो अच्छे देना आता नहीं, पर हाँ पढ़ाना बहुत अच्छा है। चलो, UNCERT का 11th का मैथ है और उसी की मैं वीडियो बना रहा है सारी। और उसका पहला ये चैप्टर है और पहले चैप्टर की पहले एक्सरसाइज है 1.1। चैप्टर का नाम है समुच्चय। देखो ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्वेश्चन है। अभी लॉकडाउन की वजह से शायद किताब भी नहीं आ रही बच्चों के पास। और वैसे भी टेलीग्राम का लिंक दे दूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाओगे तो वहाँ से पूरी PDF दे दूँ चैप्टर की, ठीक है ना। चलो शुरू करेंगे। समुच्चय, देखो समुच्चय क्या है, सीधी सीधी और आम भाषा में बताऊँ जो इतना मैंने पढ़ाया। और ख़ास करके भाई हमारे कॉलेज के जितने बच्चे हैं, भी ध्यान से समझियो कि हम जब कॉलेज में पढ़ाने के लिए तैयार होंगे या फिर कॉलेज में पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो जितना यहाँ यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये वैसे भी कॉलेज की तरफ से चैनल बना हुआ है, तो उसके आगे की पढ़ाई शुरू कराएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से पढ़ लियो और सभी बच्चे ध्यान से ही पढ़ियो, ठीक है ना। तो समुच्चय क्या है? समुच्चय एक संग्रह बनाया गया, कैसे? नियम अनुसार, यानी सुपरिभाषित बनाया गया संग्रह ही समुच्चय होता है, बस। अब नियम अनुसार किस तरीके से? अगर अब ये बोल रहा कि सम संख्याओं का समुच्चय, कौन सी का? सम संख्याओं का समुच्चय। अगर आप सम संख्याओं का समुच्चय देखोगे, बोल दिया कि सम संख्याओं का समुच्चय, तो उसमें 2, 4, 6, 8, 2, 2, 2 इसी तरीके सम संख्याएं लोगे तो ही समुच्चय बनेगा। अगर आप इसमें विषम संख्या डाल दोगे तो इसका मतलब यह है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। चलो पहला, अच्छा जो समुच्चय नहीं हो सकता वो किस तरीके से? जैसा किसी ने कहा 10 प्रभावशाली बल्लेबाजों का नाम लिखो, 10 प्रभावशाली या पसंदीदा कुछ इसी तरीके से करके बोला बल्लेबाजों का नाम लिखो, 10 कहा, 5, 2, 3 जैसो भी, तो इसका समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। कारण क्या है समुच्चय नहीं बनाया जा सकता? देखो इसलिए नहीं बनाया जा सकता, जैसा भाई किसी का फेवरेट बल्लेबाज कौन होगा? रोहित शर्मा, किसी का विराट कोहली, ठीक है ना, किसी का MS धोनी। जैसे ये है, सपोज करो भाई अब मेरा है, मेरा तो रोहित शर्मा है, किसी का विराट कोहली होगा, उसका रोहित शर्मा नहीं होगा, ठीक है ना। किसी का MS धोनी होगा, उसका विराट कोहली नहीं होगा। तो इस तरीके से करके जिसमें सस्पेंस है, जिसे हम नहीं क्लियर कर सकते कि हाँ सभी के लिए ये है, क्योंकि सभी के लिए देखो यहाँ सम संख्या सभी के लिए है। ये तो नहीं है कि भाई किसी के लिए 2 सम संख्या है, किसी के लिए 4 है, किसी के लिए 6 है, ऐसा तो नहीं है, सभी के लिए बराबर है। इसी तरीके से समुच्चय में नियम सभी के लिए बराबर लगने चाहिए, बस, तभी वो समुच्चय का पढ़ना समुच्चय नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, बस ये देख लो। देखो पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। बिल्कुल सभी महीनों का संग्रह क्या आएगा? देखो मैं थोड़ा एक को मैं तमीज से करके बताऊंगा, बाकी तुम खुद करोगे। देखो जैसा यहाँ बोलेंगे महीनों के नाम, कौन से जे अक्षर से शुरू होने वाले, सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, अतः इनका समुच्चय बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो क्या होगा समुच्चय? जैसे जनवरी, ठीक है, जून, जुलाई, बस यही जैसा शुरू होंगे, इससे अलग कोई नहीं होगा। अब देखो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम, देखो ध्यान दियो, यहाँ लिखेंगे हम अपनी तरफ से, तुम खुद भी लिख लियो, बस सुन लो क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। उसने कहा है कि 10 प्रतिभाशाली, ध्यान दो, जैसा भाई अब किसी का प्रेमचंद है प्रतिभाशाली, तो किसी का सुभद्रा कुमारी चौहान, किसी का महादेव वर्मा, किसी की महादेव वर्मा नहीं हो सकती। तो यहाँ भी सस्पेंस बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, जैसे खिलाड़ियों बना हुआ था। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि एक लेखक किसी एक के लिए प्रतिभाशाली होता है, किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकता, इसलिए यह संज्ञा या फिर यह समुच्चय सुपरिभाषित है, अतः इसका समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। बस इतना लिखो। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, पीछे बैक लेके वीडियो फिर दोबारा सुन लियो, ठीक है ना। अच्छा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का भी आया, ये बात आई थी यहाँ, इसका भी नहीं बना, नहीं ऐसा बोलोगे कि एक बल्लेबाज किसी एक के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, अन्यथा दूसरे के लिए नहीं हो सकता, इसीलिए इसका भी समुच्चय नहीं बनाया जा सकता, या फिर यह कह लोगे यह समुच्चय सुपरिभाषित है, अतः इसका संग्रह नहीं बनाया जा सकता, बस।
आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बिल्कुल कह सकते हो। आपकी यहाँ लिखो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपका एक दो का नाम लिखना चाहो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम कहा उसने, कौन सी बात है, 5वें पे। 100 से कम, 100 से कम कितनी होगी, और सभी प्राकृतिक संख्याओं का 100 से कम का मतलब है 1 2 3 डॉट 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 99, ये हो गया आपका समुच्चय, ठीक है ना। और समुच्चय में ध्यान रखियो मंझले ब्रैकेट में ही आएगा हमेशा, ठीक है ना, मिडिल ब्रैकेट में ही बोलेगा। अच्छा, फिर आया लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास संग्रह, बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि जो इतने प्रेमचंद के जैसे गोदान, ठीक है नहीं, ऐसा करके गबन होगी, ठीक है, ईदगाह होगी, ऐसा करके डॉट डॉट करके आप बिल्कुल इसका समुच्चय बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सम पूर्णांकों का संग्रह बोला है, सम यानी 2 4 6 डॉट 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 करके इस तरीके से बना सकते हो सभी। पहले लिखोगे सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, और लिखने के बाद फिर ये लिख दोगे छुट्टी, ठीक है ना, जैसे मैंने ये वाला अच्छी तरीके से करके बताया इस तरीके से। अच्छा, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों संग्रह, इस अध्याय में कंप्लीट में कितने होगा, ऐसे लिख दोगे। इस सुबह से इतना ही लिखना है कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह बनाया जा सकता है, अतः वह सुपरिभाषित है, बस। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अभी बताया था कि भाई देखो विश्व के सभी खतरनाक जानवर नहीं बनाया जा सकता, कारण देखो, एक तो कह दोगे तुम, चलो शेर, चलो सभी के लिए होगा, मान गए, चीता भी सभी के लिए होगा, सांप हुआ, ये भी लिख सकते हो, ठीक है नहीं, सांप हुआ। तो अब क्यों में से देखो बहुत से के लिए सांप हाथ से पकड़ कर मार देते हैं, तो खतरनाक है में कहीं में भी नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें भी सस्पेंस है, बिल्कुल सेम बल्लेबाज वाला, तो इसलिए इसका भी नहीं बनाया। इसे क्या लिखोगे कि एक जानवर किसी एक के लिए, ठीक है नहीं, खतरनाक हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं, अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इसका संग्रह नहीं बनाया जा सकता, बस, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखियो, उसने कहा मान लीजिए ए बराबर, ए का समुच्चय दे दिया उसने, ठीक है ना, क्या दिया उसने, ए का समुच्चय, तो ए उसने सभी के लिए दे दिया, ए बराबर क्या समुच्चय दिया उसने, 1 2 3 4 5 6, ये उसने कंप्लीटली दे दिया। तो ध्यान से समझियो, उसने कहा ये जो ये निशान है, ये वाला, ये बिलोंग्स का निशान है, ठीक है, और ये बिलोंग्स नोट का होगा, तो उनका ये निशान लगाने बहुत आसान है। ये देखो जैसे उनका 5 डॉट डॉट ए, तो निशान अगर देखो यह वाली संख्या इसके अंदर है तो ये निशान लगा दो, अगर इसके अंदर नहीं है तो ये लगा दो, बिलोंग्स का मतलब इसी के अंदर है नहीं है, तो 5 इसके अंदर है, बिल्कुल है ये रहा, तो हम बिलोंग्स का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। फिर आगे नंबर सेकंड, उसने क्या कहा 8 8 यानी ए, यानी 8 इसके अंदर बिलोंग्स करेगा, नहीं कर रहा, कहीं 8 है ही नहीं इसमें, तो नहीं है तो बिलोंग्स नोट का निशान लगा दो, बस कंप्लीट, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ये वाले कर दोगे, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन में चलो, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का है तीसरा क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझो तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप बनाना है। अब रोस्टर रूप क्या हुआ है, फर्स्ट मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, ए इजकल टू, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा, उसने पहले कहा एक्स कोलन, इन्हें तो कोलन बोलेंगे, एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स और 7 से छोटा है, तो हम लिखेंगे एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3, ठीक है ना, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 7, तब ऐसे लिखोगे आप, तब तो इसका समुच्चय देखो क्या बनेगा, -3 से तो बड़ा है, -3 से बड़ा माइनस का 2 होगा, माइनस का 1 होगा, 0 1 2 3 4 5 6, बस, क्योंकि 7 से छोटा कहा ना, 7 से छोटा 6 है, -3 से बड़ा -2 है, बहुत से दिमाग में होगा -3 से बड़ा -2 कैसे होगा, भाई बिल्कुल सही है, माइनस की जितनी छोटी संख्या होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। अगर मैंने कहा कि -10 -1 में कौन बड़ा है, तो नॉर्मली 1 बड़ा है, क्योंकि वो माइनस किया है, ठीक है ना। कोई कहेगा -20 में और -2 में कौन बड़ा है, तो भाई -2 बड़ा है, इसीलिए -3 से बड़ा -2 होगा, -1 होगा, इस तरीके से होगा। बना दोगे, बिल्कुल बना दोगे। बी एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, बी हम क्या लिखेंगे, एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसा लिख दिया इसने, हम लिख देंगे तब, बिल्कुल नॉर्मली 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, बस 6 से कम होगी, समुच्चय तैयार,
ठीक है, तुम थोड़ा तमीज से लिखियो ना बस। सी, अब मैं बताते जा रहा हूँ, कर लोगे खुद। सी में देखो क्या बोल रहा है, x:x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। तुम पहले इस तरह लिखोगे, फिर तब के बाद डायरेक्ट इसका क्या बनाओगे, समुच्चय। तो नॉर्मली इसका समुच्चय बन जाएगा भाई, उसने बस देख लो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8। तो देखो 2 अंकों की यानी 10 से बड़ी 2 अंकों की है, 100 से नीचे 99 तक 2 अंकों की आ गई ना। ध्यान से समझो, 1 7 यानी 17, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिए। जो 4 4 बिल्कुल है, इससे छोटी भी संख्या हो कोई, मेरे ध्यान नहीं से 6 2 है, इससे छोटी है, ठीक है ना। 2 6 भी है, ठीक है, 2 6 होगी, 5 3 है, 3 5 है, बिल्कुल आ गई। और 8 0 भी है, और भी होगी, देख के बना लियो, पूरा समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, देखो उसने क्या कहा, x:x एक अभाज्य संख्या 60 की भाजक है। x:x एक अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक है। सिर्फ 2 और 3 ऐसी अभाज्य संख्या है, 2, 3 बस ये होगी। जब बनाओगे ना ऐसे लिख के x:x जो अभाज्य संख्या 60 की भाजक है, तो ऐसे लिख के सेम फिर इसका ये वाला समुच्चय लिखोगे। क्यों, देखो 2 भी 60 को डिवाइड करेगा, काट देगा, 3 भी काट देगा। जब दोनों ही काट देंगे तो इसका मतलब ये इसके अभाजक मतलब अभाजक वो होगी। 5 से शायद 5 भी आ सकता है ना, हाँ बिल्कुल 5 भी होगा। आप ये तो बताओ ना, बना लिखो 2 3 अभाज्य का है ना उसने, हाँ तो 5 भी अभाज्य में आ गए, 5 भी काट सकता है, उसके बाद नहीं कोई भी आएगा, बस 2 3 5 होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आई है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री शब्द कैसे व्यक्त होगा, समुच्चय। देखो ट्रिग्नोमेट्री में से क्या क्या लेना है, जब आप ई का समुच्चय बनाओगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो हम अच्छी तरीके से ही बता रहे हैं। देखो बच्चों, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जब समुच्चय बनाओगे आप, टी, ठीक है, आर आई जी ओ एन एम ई, टी आ गया, आर भी आ गया, वाई, यानी कोई भी शब्द दोबारा नहीं लेना, वो उसका समुच्चय बन जाएगा। बस ट्रिग्नोमेट्री में से एक शब्द उठाया, जैसे इसमें ओ 2 बार आया था वो 1 बार लिया, टी 2 बार आया था वो 1 बार लिया, आर 2 बार आया था वो 1 बार लिया, बस, ठीक है ना। बैटर में से भी ऐसे उठाने अक्सर कर लोगे खुद। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसे जैसे यह है 3, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन, इन्हें इसको इस तरीके का रूप देना है, जो कर ये लिखे हैं। देखो 3 में क्या लिखा, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये 3 के गुणज है सारे के सारे, क्योंकि ना विषम बोल लोगे तो भाई 6 और 12 सम होगी, ठीक है ना। अभाज्य बोल ही नहीं सकते, तो अब ये क्या 3 के गुणज। अब यहाँ लिखेंगे हम x:x, ठीक है ना, एक पूर्णांक, एक कौन सा, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज हो गया, ठीक है नहीं। जब 3 का गुणज है जो कि 15 से छोटा है, x लेस देन किससे, 15 15, कारण क्योंकि अब देखो 15 तो 3 का गुणज होगा, क्योंकि 12 जो होगा 15 से छोटा बैठेगा, इसलिए हमें दर्शाना बिल्कुल पड़ेगा कि 15 से छोटा। आप 14 और 13 नहीं दर्शा सकते, कारण में 3 के गुणज है ही। तो इसी तरह 2 4 8 16 32, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 32, ये सब के सब किसके है, घात की संख्या में है। तो इसी तरीके से करोगे, कैसे, ध्यान से समझियो। यहाँ लिखोगे x:x 1, ठीक है नहीं, 2 की पावर n के रूप का है, रूप का है, जो कि n बराबर 5 तक है। बिल्कुल सही है बात। 2 की पावर n कैसे, 2 की पावर 1 रखोगे तो 2 बन जाएगा, 2 की पावर 2 रखोगे 4 बन जाएगा, 2 की पावर 3 रखोगे 8 बन जाएगा, 2 की पावर 4 रखोगे 16, 2 की पावर 5 रखोगे तो 32 और 5 तक है, इसलिए ऐसा बना दोगे। इसी तरीके बना लोगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, बिल्कुल सेम लिख दोगे। 2 4 6 क्या है, सम संख्याओं का है वो, x:x एक सम संख्याओं का समुच्चय है। 1 4 9, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये सब है। क्या करेंगे हम, ये सिर्फ उसकी पावर n, खाली x की पावर n का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस तरीके से बना दोगे आप, मुझे पूरा पक्का बताया, बिल्कुल बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर चलते हैं।
एक्स कोलन एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल लिख दोगे। एक्स कोलन एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या किस तरीके से लिखोगे? विषम प्राकृतिक संख्या को 1, ठीक है ना, 3, 5, 7, 2, 2, 2 ऐसे लिखते चले जाओगे, ठीक है ना। एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है, यानी 1/2 और 9/2 के बीच का कोई एक पूर्णांक होगा, यानी वो बटे में नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा पूर्णांक ढूंढ लो। तो हम 1 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 0 भी ले लेंगे क्योंकि इससे बड़ा है, उससे छोटा है। 2 भी ले लेंगे, 3 भी, बहुत चीज़ आओगी, यानी 4 से छोटी छोटी और 1/2 से बड़ी, ठीक है ना। वो प्लस की 1 भी आ जाएगी, सारी आ जाएगी इसके अंदर। 1 ले लो, 0 ले लो, 2 ले लो, 3 तक भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे उसमें? आप ऐसे लिख दोगे 1, 0, 2, 3, कुछ इस तरीके से करके लिख दोगे, ठीक है। एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर यानी 4 के बराबर भी हो सके और उससे छोटा भी हो सके। तो 2 रख दो, 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा बस। तो इसमें खाली कितना आएगा? 2 आएगा। लॉयल शब्द का एक अक्षर है, LOYAL लिखाना है, LOYA, बस ये ले देंगे, L को छोड़ देंगे, समुच्चय बन जाएगा। इसी तरीके से ये भी कर लोगे। तो अब यहाँ पे आ जाओ, उसने कहा 1, 2, 3, 6। तो 1, 2, 3, 6 क्या चीज़ है? ये प्राकृतिक संख्या है वैसे तो, ठीक है नहीं, लेकिन हम इसमें छंटेंगे ना कौन सा जगह है। एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, सारी सारी 6 की भाजक है, तो इसका इससे मिलान हो जाएगा। 2 और 3 अभाज्य संख्या है, ये लिख रहा अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, दोनों के दोनों 6 को भी डिवाइड करेगी। मैथमेटिक्स से मिला दोगे, सबको दिख रहा है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो उसमें मिल जाएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो अगली एक्सरसाइज आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमसे जुड़िएगा। तो बच्चों चलते हैं, अगली एक्सरसाइज लेकर के आएंगे वो।